नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक। आज हमारे साथ वीएम सिंह जी हैं जो राष्ट्र एमएसपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। देश भर में यात्राएं निकाल चुके हैं, देश भर के किसानों को अपने साथ संगठित कर चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, वेलकम है आपका किसान तक में। नमस्कार सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये एमएसपी क्यों ज़रूरी है किसानों के लिए। देखिए, एमएसपी क्या है? पहले गांव का आदमी भी अब एमएसपी करता, पर एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन क्या होता है? सपोर्ट देना कि कोई आदमी एक्सप्लॉइट ना हो। हुआ कैसा, आज़ादी हमारी मिली, उसके बाद में जब आज़ादी मिली तो मुश्किल से हमारी जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से 6 करोड़ वहाँ चले गई, 33-34 करोड़ हमारी बची। उसको भी खिलाना मुश्किल हो रहा था। सन 62 के बाद, 62 की लड़ाई के अंदर जब चीन की लड़ाई हुई, किसान का बेटा ही जवान बनता है, और उसके बाद में वो अच्छी लड़ाई नहीं रही, और 64-65 में लाल गेहूं बाहर से आनी चालू हो गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ खाने को नहीं था। PL 480, जैसे आपको तो नहीं मालूम होगा, आपके पिता को, उनके बाबा को मालूम होगा कि लाल गेहूं कहते थे उसको, मैक्सिकन गेहूं, क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार कम हो गई थी। उस समय जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 62 के बाद जवान तुम भी खड़े हो जाओ, और 64-65 के किसान तुम भी खड़े हो जाओ, जय जवान जय किसान। ये नारे का मकसद ये था। आज तो नारा बन के रह गया। और उस समय किसानों ने इतनी मेहनत करी, ऊसर के अंदर भी गेहूं पैदा करी, और मेरे ही फार्म से दिल्ली के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ सन 66 के अंदर, वीट प्रोडक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 88 मन का था एकड़ का। हमारे चाचा कंवर महेंद्र पाल सिंह प्रेसिडेंट निक्सन के गेस्ट हुए, उनको वहाँ सम्मानित किया गया। यहाँ पर उस समय कृषि मंत्री कितनी बार फार्म गए, इंदिरा जी कितनी बार फार्म गई, जो प्रधानमंत्री थी, और एक देश के अंदर भंडारण हुआ। पर वहीं पर ही किसान नहीं उठा। 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया, APC। आज तो लोगों को CSEP मालूम है ना, CSEP तो बहुत बाद में बना। APC बनाया गया। APC का मकसद था कि प्राइस डिटरमिन करना, पर कामयाब नहीं हुआ। उस समय APC के अंदर था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। ये जो मैं आज को आपको बता रहा हूं, जितने किसान नेता आपको मिलेंगे ना, 80, 90, 50, किसी में एक को भी मालूम हो तो मुझे बताइए। मन से बोल देते हैं, हम जो बोल देते हैं फिर वो आगे चलाते हैं। APC ने स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस का रिकमेंडेशन दिया, और गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करती थी सन 65 में। लोग कहते हैं ना MSP कब लागू हुई, बोले 65-66 में लागू हुई, सब बोलते हैं। अरे 65 में तो लागू हुआ था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। स्टैट्यूटरी क्या होता है? लीगल प्राइस। जो लीगल गारंटी प्राइस की बात कर रहे हैं आज, वो लीगल प्राइस उस समय 65 में चालू हो गया था। वो बाद में तब्दीली होते गई। CSEP आया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। उसने फिर जो है अपनी रिकमेंडेशन चालू करी, पर अफसोस यह है कि जो उसकी रिकमेंडेशन होती है वो मानता ही कोई नहीं है। सरकार भी नहीं मानती। अगर वो रिकमेंड करता है कि गेहूं का रेट 2500 हो, तो सरकार 20 रुपये 25 रुपये बढ़ाती है पुराने रेट से। बस उसके पास कोई दांत नहीं है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैज नो टीथ। खैर चलो, ये भी ठीक है। उसके बाद में मेन चीज जो मैं मेन बातें आपको बता रहा हूं, मैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई 86 के अंदर, जिसमें वर्ड गारंटी पहली बार आया। 1986 में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी आई, उसमें गारंटी वर्ड आया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मस्ट बी गारंटेड टू अ फार्मर। मतलब क्या हुआ
कि एक्सप्लॉइटेशन होता था। पहले तो जब एसएमपी थी तो लेवी में सरकार लेती थी गेहूं, आपको देना पड़ता था लेवी के अंदर। इसमें क्या हो गया कि सरकार ने खरीदना चालू कर दिया कि इस रेट पे हम लेंगे। स्टैट्यूटरी मिनिमम मतलब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टैट्यूटरी अलग रह गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस था कि गारंटी होगी कि इससे कम कोई बेचेगा नहीं, बाजार में कोई खरीदेगा नहीं, और अगर कम में कोई खरीद रहा होगा, रेट कम होगा तो सरकार खरीदेगी, आपको सपोर्ट करेगी। मेरी बात बड़ा क्लियर है ना? मैं इसी में बीच में एक बार रोकना चाहूँगा आपको। हाँ बताओ ना। तो उस समय लागत की बात करें, किसानों की लागत के जो आती थी गेहूं के बुआई में, और उसमें कितना फ़र्क था रेट्स की अगर हम लोग बात करें, जो अभी कंडीशन है, क्या उस टाइम पर, क्योंकि आप बहुत पुराने किसान नेता हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो क्या उस वक्त के हालात और अब के हालातों में बहुत बदलाव है? देखिए, अगर आपका मैं क्वेश्चन का आंसर करूं, जो अभी इस समय अगर गेहूं का रेट उस समय 72 रुपये था, तो बाकी इंडेक्स भी देख लो ना, सोने का रेट क्या था, चांदी का रेट क्या था, खाने पीने का रेट क्या था, कपड़े का रेट क्या था। उस समय मास्टर की तनख्वाह कितनी थी? हमारे यहाँ 72 का रेट था, तो मास्टर की तनख्वाह भी उस समय 80-90 रुपये थी। इट मीन्स कि एक महीने के अंदर। आज 72 का हमारा तो 2000 हो गया, मास्टर की तनख्वाह 40,000 हो गई, 80,000 हो गई। ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, हम तो बात करें रियलिस्टिक तरीके से बात करें केवल कि हकीकत क्या है। एटलीस्ट लेट्स नो, मालूम चले कि पोजीशन क्या है, एमएसपी कहाँ से इवॉल्व हुई है। आज जो एमएसपी हो रहा है, 2024 में एमएसपी मेन मुद्दा बनेगा देश का, पर क्यों बनेगा, पीछे से बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड किसी को नहीं मालूम। किसान नेता ऐसे ऐसे बन गए जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, तो उन्हें बैकग्राउंड क्या मालूम होगा। तो इसलिए जो है, जो मैं आपसे बता रहा था उस समय, कि हम जो हैं, अगर वापस चलते हैं 86 के बाद, गारंटी की बात हुई 2000 पॉलिसी में, 2000 में फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी जो बनी है, उसमें बड़ा क्लियरली कहता है द स्टेट हैज टू इंटरवीन। स्टेट को बीच में आना पड़ेगा अगर किसान को कम रेट मिल रहा है तो। और वैसे ही एमएसपी के साथ एक होता है एमआईपी, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस। जब आलू का रेट आज से 15 साल पहले बिल्कुल 50 पैसे किलो आ गया था, तब इंटरवीन करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने कराया था, एमआईपी को लगवाया था, तब से लगा हुआ है आज मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करेगी और खरीदेगी उस बड़े रेट पे कि बाकी रेट बढ़ जाए। ये बहुत चीज़ें हैं, पर हकीकत के साथ हम जाते नहीं हैं, यस नो करने पहुंच जाते हैं, बहस करने चल जाते हैं सरकार के साथ, मालूम कुछ होता नहीं है। नतीजा क्या कि किसान बर्बाद हो जाता है। और किसान की गंदी आदत है कि किसान कहता है भाई मेरा मुकद्दर ख़राब है, मैं क्या करूं। आज एमएसपी अगर मिलती है, हम क्या कह रहे हैं, आप सन 2000 में जब ये पॉलिसी आई, हम चले गए हाई कोर्ट, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, मेरे संगठन ने वहाँ पर जो है एक मोर्चा लगाया। अभी आपने दिल्ली में मोर्चा देखा ना, इसमें तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। वहाँ पर तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता था 250 किलोमीटर के अंदर, एक साइकिल नहीं निकल पाती, इतना बड़ा मोर्चा था। सब ट्रेन रोक दिया, गाड़ियाँ, स्कूटर वूटर सब कंप्लीटली, पर खाने पीने का इंतजाम हमने किया था। 7 दिन वहाँ पर मोर्चा लगा रहा, और 7 दिन बच्चों को दूध, खाना पीना, बीमार को छोड़ के आना अस्पताल तक, सब कुछ किया, बड़ा ऑर्गेनाइज था। उसमें क्या हुआ, एक मुख्यमंत्री राम प्रवेश गुप्ता जी या राम प्रकाश गुप्ता जी, आई स्टैंड करेक्टेड, जो भी नाम होगा, उनको जाना पड़ा। मोर्चा लगा था 20 अक्टूबर 2020 से, उनको जाना पड़ा 25 तारीख में, और राजनाथ सिंह जी आए। 26 तारीख में उन्होंने अपना कमिश्नर भेजा। राजनाथ सिंह जी एमएसपी मोर्चे की देन है। ये 2020 की बात, 2000 की बात है, आज 2020 में है। तभी जब 2020 में जब पहली मुलाकात हमारी उनसे हुई एमएसपी गारंटी को लेकर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की एक 5 मेंबर टीम उनसे मिली थी, राजनाथ सिंह जी और तोमर जी से। मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा आपको याद है, इसी एमएसपी के कारण तो आप सीएम बने थे।
और आज 20 साल बाद हम वहीं के वहीं हैं, वही गारंटी मांग रहे हैं। तो गारंटी दे दो ना, क्या दिक्कत है? हम क्या चाह रहे हैं आज? हम चाह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं ना एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हम कहते हैं मोदी जी हम आपके साथ हैं, पर एक ठप्पा तो लगा दो, गारंटी तो दे दो बस। तो सर आपकी समझ से गारंटी लागू करने में दिक्कतें क्या हैं? आप कहाँ लगता है कि कहाँ पे दिक्कत है कि उसको एक कानून के तौर पर तब्दील कर दिया जाए? मेरे ख्याल से ये सोच की फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है पूरा। सरकार की सोच ये है कि अगर गारंटी होगी तो हमें सब खरीदना पड़ेगा। 16 लाख 17 लाख करोड़ का हम कहाँ से खरीदेंगे जबकि हमारा पूरा बजट 21 लाख करोड़ का है। ये सोच की बात है। हमारी सोच ये है, आप अगर 3 लाख करोड़ का खरीद रहे हैं तो 2.5 लाख करोड़ का ले लो, कम कर दो, मत लो। आप इतना कर दो कि देश में इससे कम कोई लेगा नहीं। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम तो एमएसपी के लिए रो रहे हैं ना, हमें नहीं दे रहे। चीनी मिल, गन्ना एमएसपी में नहीं आता। हम सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लड़के उसके रेट्स हमने तय कराए हैं। पूरे देश में आज जो रेट मिल रहे हैं, हमारी पिटीशन से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया 5 जजेस ने, तो मिल रहा है। गन्ने के अंदर चीनी जो होती है, ये कहते हैं बेच नहीं पाते, चीनी का रेट फ्लक्चुएट करता है इंटरनेशनल मार्केट में। हाई सी पे कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। तो इन्होंने क्या किया है, आज 5-7 साल से चीनी को एमएसपी दे दिया है। चीनी देश में उस समय 29 रुपये लगाया था इन्होंने पहले, जब इंटरनेशनल रेट 24 रुपये था। 29 रुपये से कम देश में ना कोई खरीदेगा ना बेचेगा। 29 का पे 31 हो गया, 31 का 33 हो गया, अब 38 रुपये करने की बात कर रहे हैं। जब आप उनको एमएसपी दे सकते हो तो किसानों को क्यों नहीं? वहीं पेट्रोलियम की बात कर लें। जब रिलायंस आया था, मुकेश अंबानी का रिलायंस पेट्रोलियम आया था, तो उन्होंने शुरू में कहा था हम बहुत कम रेट पे बेचेंगे, क्योंकि हमारी अपनी रिफाइनरी है, तुम तो बाहर से लेके आते हो, हम अपनी कम पे बेचेंगे। जब उनने ऐसा कहा तो गवर्नमेंट ने उसमें वीटो कर दिया, वीटो लगा दिया। कहा कि हमारी इंडियन ऑयल कहाँ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए जो सरकारी रेट है उससे कम तुम बेचोगे नहीं। हम क्या कह रहे हैं, जो सरकारी रेट है उससे कम तुम खरीदोगे नहीं। क्या दिक्कत है? और सरकार खरीदे नहीं खरीदे, एमएसपी से कम अगर सरकार ये डायरेक्शन दे दे कि इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा, इट विल बी ए क्रिमिनल एक्ट। ये जो है फौजदारी का मुकदमा चलेगा इसके ऊपर, काम खत्म। अभी देखो ना, गेहूं की खरीद हुई, पीछे एक लड़ाई हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में। हिंदुस्तान का क्या लेना देना यहां से, पर मार्केट फोर्सेस का लेना देना था। नींबू हमारे यहां 300 रुपए किलो हो गया, जबकि नींबू ना आना ना जाना। इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जो ये बार बार हमें सिखाते हैं। अब उस पर क्या हुआ, गेहूं जब आई, पूरे देश में सरकार ढूंढती रही गेहूं हमें मिल जाए, मिला नहीं गेहूं। जितना खरीदते हैं ना पीडीएस के लिए, उससे कम मिला, और रेट एमएसपी से बढ़ के मिला, सबको एमएसपी से बराबर मिला पूरे देश में, जबकि सरकार ने नहीं खरीदा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस का रेट हाई था। क्योंकि हमें 135 से 140 करोड़ लोगों को खाना है, खरीदना है। आप मत लो, आप केवल उसको कर दो इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा, बस दैट्स ऑल। उसका फायदा किसको होगा? देश को फायदा होगा। आज मोदी जी कहते हैं ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, कर लेंगे क्या? एमएसएमई को पैसा देने से काम नहीं चलता, एसएसएमई को बढ़ावा देने से काम नहीं चलता। वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स बना देंगे, खरीदेगा कौन? खरीदेगा तो उपभोक्ता, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। पर जहां एमएसपी आ गई, हर घर में कम से कम 10,000 रुपये एकड़ का फायदा होगा हर किसान को। कैसे होगा? एक फसल ले लें, 6 महीने की बात कर लें, धान की बात कर लें, जो धान पॉपुलर सब में लगता है। धान की एमएसपी है 2,2100 करोड़, 2100 रुपये क्विंटल का, और मार्केट में कितना बिकता? 1200 रुपये के लिए, 1200, 1400, 1300, 1500 मैक्सिमम। अगर 500 का फर्क भी हुआ, 30 क्विंटल धान कम से कम निकलता है। अरे 20 क्विंटल तो निकलता है,
तो 10,000 रुपये का फ़र्क तो एक धान की क्रॉप में हो गया 1 साल का, 1 एकड़ में। एक 6 महीने के अंदर एक क्रॉप में हो गया। 2 क्रॉप तो लगा लो, छोड़ दो, एक ही क्रॉप लगाओ ना। 10,000 का फ़र्क पड़ा तो पूरे देश के अंदर कम से कम 3, 4, 5 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा किसानों को। और किसान पैसा घर में नहीं रखता, बैंक में नहीं रखता, वो सीधा बाजार में लेके जाता है। बाजार में उछाल आएगा, जीडीपी बढ़ेगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता खुलेगा आपका। कोरोना के बाद बहुत बड़ी चीज़ है ये किसान के लिए। एक जगह किसान का फ़ायदा होगा। आज नौजवान जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही। मोदी जी ने कहा था ना 2 करोड़ नौकरी हम 1 साल में देंगे, 10 करोड़ नौकरी मिल गई। क्या राहुल गांधी दिला देंगे या कोई और दिला देगा? अरे कितने ज़िले हैं? 600 ज़िले हैं। हर ज़िले में 10-10 फैक्ट्री लगा लोगे आप। एक ज़िला ले लो, एक ज़िले में 10 फैक्ट्री लगा लो, कितनों को नौकरी दे दोगे? 200-300 आदमी एक फैक्ट्री में आ जाएगा, बाहर से भी आएंगे। उसी का टोटल ले लोगे तो क्या होगा? हद से हद 2,000-3,000 लोग अब्जॉर्ब कर लोगे। और नौकरी कितने लोग मांग रहे हैं? कम से कम नहीं तो 2 लाख लोग नौकरी मांग रहे हैं एक ज़िले के अंदर। वहीं पर आप एमएसपी का गारंटी दे दोगे अगर, किस पे चाहिए? अनाज पे चाहिए, फल पे चाहिए, सब्जी पे चाहिए और दूध पे चाहिए। दूध की बात अलग से करेंगे क्योंकि पूरा देश आज दूध पे निर्भर है। जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2.5 एकड़ ज़मीन है, उसे अनाज से मतलब नहीं है। वो बरसीन लगाता है, चारा लगाता है, कुछ खाने पीने को करता है और दूध बेचता है तो उसका काम चलता है। और दूध आज गाय का दूध पानी की बोतल से सस्ता बिकता है बाजार के अंदर, गांव के अंदर। उसको प्रोटेक्शन चाहिए। जब प्रोटेक्शन दे दोगे देश खड़ा हो जाएगा। ये कृषि प्रधान देश है, इसको उद्योगपतियों का देश मत बनाओ। जैसा आपने कहा कि एमएसपी का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, तो एमएसपी का दायरा अगर बढ़ता है तो उस पर राज्य सरकारों की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर ये सबको समझना चाहिए क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ये तो राज्य सरकार का दायरा है एग्रीकल्चर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी नोडल एजेंसी होती है राज्य सरकार खरीदने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप 1 मिनट के लिए आप कह दोगे कि इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। मैं अपना केस देता हूँ। 2000 में फिर मैं केस जब इन लोगों ने किया, राजनाथ सिंह जी आ गए और कांटे लगवा दिए, हमने धरने सब उठवा दिए तो कांटे भी उठ गए, जो होता ही। फिर हम कोर्ट में हमने आदेश कराया। 9 नवंबर 2000 को रिट पिटिशन 5112 ऑफ 2000 में कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको खरीदना पड़ेगा। कोर्ट ने मॉनिटर किया हर 15 दिन में। फूड सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को मॉनिटरिंग अधिकारी बनाया, कोर्ट में आके प्रस्तुत होकर बोलता था। डीएम पीलीभीत रोज कोर्ट में आता था बताने के लिए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उस समय जब हमने किया तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि इनको खरीदना पड़ा, पर उसमें भी हेराफेरी चालू हो गई। जो नोडल एजेंसी थी सरकार, इनने पहले मना कर दिया हमारे पास तो पैसा नहीं है, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। केंद्र सरकार से इनका समझौता होता है, एमओयू होता है, वो निकलवाए, वो लगवाए। एक बहुत बड़ा काम था ये करना, जो हमने लाइफ टाइम में काम कर दिया है। एक बड़ा मुश्किल काम था। एमओयू लगवाए, कोर्ट से उनको किया, डंडा कराया। कोर्ट ने कहा तुम्हें एक एक दाना लेना पड़ेगा। उसके बाद ये लग गए 20 साल तक। अभी वो फैसला कोर्ट ने कहा है कि अब 20 साल हो गए हैं, हम कितना खरीदवाएंगे, अब अपने आप काम करो। तभी हम लगे कि एमएसपी मोर्चे में चलो इसमें लगो अभी। और हमारा बड़ा सीधा है, जिस दिन एमएसपी मिलेगा किसान को, उस दिन जीविका मिलेगी किसान को। नौकरी नहीं मिलेगी, जीविका मिलेगी। जैसे मैंने कहा कृषि प्रधान देश है। 200 साल पहले चले ना हम लोग, हम क्या थे? सोने की चिड़िया। अंग्रेज़ों के आने से पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तभी कोई मुगल आ रहा है, कभी कहाँ से आ रहा है, पुरानी बातें कर लें अगर, क्योंकि हमारे पास पैसा था, भंडारण था। सोने की चिड़िया कहलाते थे हम। उस समय कितने टाटा थे, कितने बिरला थे, कितने अडानी थे, कितने अंबानी थे, कितने डालमिया थे? कोई नहीं था। खेती थी केवल, उत्तम खेती थी, उत्तम खेती कहते थे। और आज क्या है? आज घटिया खेती हो गई है। बच्चे खेती नहीं कर रहे, बाहर जाने को तैयार हैं, विदेश जाने को तैयार हैं। विदेश में यहाँ पर बाप कहता है ना, बेटा ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा, ट्रॉला ले जा, अपना गन्ना फेंक दे।
गन्ना डालने चल जा। कोई नहीं कहता गन्ना बेच दे, कहते गन्ना डालने चल जा। डालते क्या, कूड़ा डालते हैं। बोले गन्ना डाला। यहाँ गन्ना डालने नहीं जाता, पर विदेश जाके ट्रॉले चलाता है। यहाँ बच्चा, माँ कहती है बेटा कोई भाई आया है, पत्रकार आया है, एक टेबल साफ कर दे। साफ नहीं करेगा, वहाँ बाहर जाके वॉशरूम साफ करेगा। इतना डिजेक्शन आ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है। देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। एमएसपी तो एक मुद्दा है जिस मुद्दे से बहुत फर्क पड़ सकता है। आज 85% लोग, उनके पास जमीन 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ है, 10 एकड़, 20 एकड़ वाले नहीं है। उनको एमएसपी से फायदा होगा जब दूध का फायदा होगा। आज कहते हो ना गौ माता, और आज लठ लेके मारते हो, आपका पूरा खेत खा जाती है गाय। क्यों? क्योंकि आज जब गाय का दूध 1.5, 2, 3 लीटर आ जाता है, उसको छोड़ देते हैं आदमी कहते हैं हरा चारा महंगा हो गया, भूसे का रेट गेहूं के बराबर हो गया, खली बहुत महंगी हो गई, तो भाई हम खिलाना हमारे बस का नहीं है, छोड़ दो इसको। आवारा छोड़ते हैं तो खेत खाते हैं, तुम लठ मारते हो। जिस समय गाय का रेट, दूध का रेट, भैंस के दूध का रेट, एक एमएसपी आ गई, इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। हाँ, कंट्रोल ये भी करो कि उसके अंदर मिलावट ना हो, ये भी करो साथ साथ। जो गेहूं खरीदो मिलावट ना हो। जहां पर आप खरीदने वाले के ऊपर पाबंदी लगाओ कि जेल जाएगा, वहां पर कोई किसान गलत करे उसको भी जेल भेजो। तो सर क्या आपको क्या लगता है कि जो पिछले किसान आंदोलन हुए हैं और जो किसान यात्राएं निकाली गई हैं किसान संगठनों में, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो अब 2024 के राजनीतिक घोषणा पत्रों में एमएसपी और किसान मुख्य मुद्दा बन के उभरेगा? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता। 2018 में मुद्दा तो होगा, मुद्दा तो बन गया। मैं आपको दे रहा हूं कि उनके एमएसपी, उनके मैनिफेस्टो में आएगा नहीं आएगा उसकी बात कर रहा हूं केवल मैं। 2018 में वही जो हमने ये 2 दिन 25-26 भी किए थे अभी, वैसे हमने 2018 में 2 दिन 29 या 30 थे, 28-29 थे नवंबर के। 3-4 लाख किसान आए थे दिल्ली पूरे प्रांतों से, और हमने उनमें कहा था कि भाई जितने लोग आते हैं ऑपरेशन के हों, के बाहर के हों, जो रूलिंग पार्टी के हों, आएँ और वायदा करके जाएं कि मैनिफेस्टो में एमएसपी गारंटी होगी। क्या राहुल गांधी, क्या अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, अब नहीं, शरद यादव नहीं रहे, शरद यादव, शरद पवार, जितने लोग थे, आप साउथ के अब तो इतने सीएम्स बन गए हैं, जितने लोग थे ये आप देखो, सबके सब वहाँ पहुँचे थे और सबने प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी की बात करेंगे, और उनके मैनिफेस्टो में देखो नहीं दिखा था एमएसपी। जब ऑपरेशन में होते हैं अलग बात करते हैं, रूलिंग पार्टी में आते हैं तो अलग बात करते हैं। उस समय शिवसेना भी साथ थी, तब तो सरकार के साथ थी, तब भी आई थी वो, बट नेवर माइंड। आज जो मैं चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा बना है, इसका एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, गांव में, पंजाब खोड़ में 6, 7, 8 अक्टूबर को। उसके अधिवेशन में कहा गया है कि आप पूरे देश के अंदर हम लोग जो है भ्रमण करेंगे, फिर से जैसे हमने पहले किया था या केसीसी के अंदर भ्रमण करेंगे, और एमएसपी को एक मुद्दा जागरूक करेंगे। और उसका 2 वहाँ से नारे निकले थे। पहला नारा था गांव गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी। दूसरा, फसल हमारी, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके तहत हम लोग जो हैं अभी तक महाराष्ट्र हो लिए, छत्तीसगढ़ रायपुर हो लिए, देहरादून हो लिए, उत्तराखंड हो लिए, उत्तर प्रदेश में हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 मीटिंग करेंगे। इसकी खुद नहीं कर रहे हम, अपने जो साथी हैं उनसे करा रहे हैं। जैसे सहारनपुर के अंदर 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी वो है उत्तर प्रदेश की 404 में से, वहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन लठैत, अजय पंडित जी उनका संगठन है, उन्होंने किया। यहाँ पर बलराज भाटी जी ने किया ग्रेटर नोएडा के अंदर। बुलंदशहर के अंदर जो है धर्मेंद्र, उनके भारतीय किसान यूनियन है, उन्होंने किया। महाशक्ति उन्होंने किया। अभी 5 तारीख में कासगंज में हो रहा है।
ये पूरे फिर लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हम जो है तेलंगाना में, आंध्रा में, ये सब जो है फरवरी के अंदर होने के चांसेस हैं। जो झारखंड में ये पूरे, इससे पहले हम मणिपुर हुआ है, मेघालय हुआ है। तो क्या 2024 से एक से पहले एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है? आंदोलन तो चालू हो गया, नहीं जस्ट कि यूनाइटेड करके ये मैं समझा दूं आपको। देखो, पिछला आंदोलन जो हमने किया था दिल्ली में था, बिखर गया, या कोई जीत गए, कोई कह रहे हैं धोखा हो गया। अब जो आंदोलन किया है, गांव गांव एमएसपी, हर गांव में एमएसपी का आंदोलन है। हर गांव में आप देखोगे, जाके देखिए आइए, गांव के अंदर लगे हुए हैं आज होर्डिंग, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं 2024 में। 10-10 लोग उसमें इंचार्ज हैं। उसके बाद एक चिट्ठी हर गांव से प्रधानमंत्री को आएगी कि प्रधानमंत्री जी हमें एमएसपी चाहिए। जब 6.5 लाख से आएगी, चिट्ठी आएगी, एक चिट्ठी आएगी थ्रू उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक चिट्ठी आएगी हम लोग खुद देंगे उनको 24 मार्च को, या आगे डेट जा सकती है क्योंकि अभी इतने पूरे कलेक्ट नहीं हुए हैं अभी, जो भी होगा। तो जब आएगा तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर प्रेशर होगा, माहौल बनेगा। आपको मालूम है ना, जब 2018 में माहौल बना था, इन्होंने मेरे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा सबने, पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने किसान सम्मान योजना चालू कर दी 10 दिन के अंदर अंदर। कोई कार्ड्स पे नहीं थी, पर किसान का माहौल देखा तो उन्होंने स्ट्राइक किया। आज वही माहौल बनाओगे तो एमएसपी की गारंटी कानून मिलेगा। हमारे साथ वीएम सिंह जी थे, देश के कद्दावर किसान नेता हैं। उन्होंने एमएसपी गारंटी को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा है देश भर में, उसकी वो अगुवाई भी कर रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से बहुत सारी जानकारी दी। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किसान तक लेते कीमती जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूँगा, ये जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, गांव-गांव में है, ये आंदोलन एक यज्ञ है। हर किसान को चाहिए इसमें अपनी आहुति डाले।